हेलो दोस्तों, वेलकम टू जो पक्की भी शुभम। तो आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी के डेली रूटीन के बारे में जानेंगे। और जैसा कि आपको पता है, हर बार की तरह इस बार भी जीडी में काफ़ी वैकेंसी आउट हुई हैं। तो 39,481 वैकेंसी है। तो इसमें से आपको एक सीट पक्की करनी है। और आपको ये भी पता है कि जनवरी या फरवरी में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है और होगा, ठीक है। डेट आउट हो चुकी है, तो यानी जनवरी और फरवरी में एग्ज़ाम होंगे और आपके पास लगभग 100 से ज़्यादा दिन है। तो इस वीडियो में आपको डेली रूटीन बताऊंगा कि 90 दिनों के लिए आपको किस तरीके से टाइम टेबल बनाना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन से टीचर फॉलो करने हैं, ठीक है। एक एक चीज़ अच्छे से जानेंगे। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। दिस इज़ अबाउट मी। अब बात करते हैं काम की। तो देखो, नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है, आप डेट देख लेना कि किस डेट से किस डेट तक आपको फॉर्म फिल करना है। यानी 14/10 से लेकर 15/10/2024, यानी कि ये आपकी क्या है, लास्ट डेट है। किसकी? ये ऑनलाइन की और ये ऑफलाइन की फ़ी पेमेंट करने की। तो बाकी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट करें और लास्ट डेट को ध्यान में रखते हुए ही फॉर्म फिल करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि लास्ट डेट आपको पता ही नहीं है और आप 10 दिन बाद या जब डेट फाइनल आ चुकी है, ठीक है, कि ख़त्म होने को आ रही हो, अब आप सोच रहे हो कि अब फॉर्म फिल करना है, ठीक है। बाकी वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, किसकी कितनी कितनी वैकेंसी, किस किस कैटेगरी में। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो बीएसएफ में, फिर सीआरपीएफ, फिर सीआईएसएफ, इस तरीके से वैकेंसी हैं। एसएसएफ और एनसीबी, ठीक है, इनमें भी वैकेंसीज़ हैं। और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, 4 सब्जेक्ट आएंगे, पार्ट ए बी सी डी, ठीक है। रीजनिंग, जीके, मैथ, हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है, इसमें एक आपने चूज़ कर सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो टोटल एक एक सब्जेक्ट में से 20-20 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 80। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 160 नंबर का पूरा पेपर होगा। और हर एक सेक्शन 40-40 नंबर का होगा। टोटल आपको 80 क्वेश्चन करने के लिए 60 मिनट मिलेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, सबसे पहले बात करेंगे एग्ज़ाम डेट की। तो एग्ज़ाम डेट जो आपकी जनवरी से फेब के बीच में है, ठीक है। तो जनवरी में 5 जनवरी से स्टार्ट हो सकते हैं, 10 से कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं, और फरवरी में कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, यानी 15 फरवरी या 14 फरवरी, कभी भी, ठीक है। तो मान के ये चलना है कि हमारा जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो आपके पास सितंबर आधा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 3 महीने ये और 15 दिन यहाँ, यानी कि 90 दिन ये और 15 दिन ये, ठीक है। तो 90 डेज़ टारगेट सीरीज़ के बारे में बताऊंगा। 15 दिन ये आपके लिए हैं, जिसमें कि आप अपना अच्छे से रिवीजन करेंगे, ठीक है। आप खुद को टाइम देंगे, अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस, यानी पीएलपी का मतलब प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस, यानी आज आपका लेवल का है। अगर आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हो या आपने पिछली बार भी दिया है, जैसे कि आप फिज़िकल में रह गए या 1-2 कट ऑफ से रह गए, ठीक है। अभी तो फिज़िकल मेडिकल सब होना है, या 1-2 नंबर से रह गए, तो आपका मान लो स्कोर मान लो 90 आया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस है 90, ठीक है। और आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यार कम से कम मेरा 140 आए। तो आपका स्कोर क्या है 90, पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कितना है 140। तो इसके बीच का जो गैप है वो कितना है 50। तो ये 50 नंबर की लड़ाई ही लड़नी है और ये 50 नंबर आपको गेन करने हैं। अब ये 50 नंबर कहाँ से लेकर आने हैं, ये आपको प्लानिंग करके ही पता चलेगा। प्लानिंग करने का मतलब, जैसे मान लो आपका स्कोर मैथ में 40 में से 30 आ रहा है, ठीक है। रीजनिंग में 40 में से 38 आ रहा है, लेकिन इंग्लिश या हिंदी में 40 में से 25 आ रहा है। तो आपको ये सोचना है मैं कहाँ से 50 नंबर बढ़ाऊँ, जीके में 10 नंबर बढ़ाऊँ या मैथ में 9 नंबर बढ़ाने ईजी होंगे। इस तरीके से एक एक नंबर के लिए आपको लड़ना है और टोटल ये 50 नंबर का जो गैप है ये फिल करना है। सबका गैप अलग होगा और सबको टाइम अलग लगेगा। किसी का गैप ये ज़्यादा होगा, किसी का गैप ये कम होगा। मान लो किसी का स्कोर अभी 100 या 110 आ रहा है, वो चाहता है 140 या 150 लेकर आने है, तो उसका गैप बहुत कम है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मेहनत लगेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे मैथ की। तो इसमें मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से आपको कौन से टीचर फॉलो करने। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना और अच्छे से इसी चीज़ को फॉलो करोगे तो गारंटी है इस बात की कि आपका स्कोर ज़रूर बूस्ट होगा। नहीं तो एक एक हफ्ते में अपना इंप्रूवमेंट देखना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे मैथ की। देखो, मैथ में क्या करना है, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। मान लो जो भी आपके चैप्टर हैं, ठीक है, आपने एक सिलेबस डाउनलोड किया, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, जितने भी चैप्टर हैं वो आपको क्या करने हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि यार परसेंटेज में इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और ये मुझे समझने हैं। कहाँ से समझने हैं, कोई भी टीचर फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पर, RWA, ठीक है, रोजगार वित्त अंकित के जितने भी टीचर आपको लगता है नहीं राहुल तेवती सर से पढ़ने, वहाँ से पढ़ सकते हो, आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हो, अभिनय सर, गगन प्रताप सर, जो आपको लगता है, या जिसका भी आपने कोर्स ले रखा है, या आप ऑफलाइन कहीं भी कोचिंग करो, कहीं भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टीचर से पढ़ने से आपका काम
कंप्लीट हो जाएगा और आप सिलेक्शन ले लोगे, नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे क्या करना है वो बताऊंगा, लेवल वाइज चलना है। सबसे पहला काम होगा आपका सिलेबस कंप्लीट करना, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। तो किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं जिससे आपके समझ में आए। नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने के बाद उन नोट्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, यानी जो भी आपने सीखे ना वो क्वेश्चन ऐसे नहीं एक बार लिख लिया तो सब कुछ आ गया, उनकी प्रैक्टिस करनी है। उनकी प्रैक्टिस करने के बाद खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है 2024 से लेकर 2019 तक, उल्टा जाना है, ठीक है, 2024, 23, 22 इस तरीके से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कौन सी बुक यूज़ करनी है, पिनेकल या किरण, ठीक है। और क्वेश्चन जो भी हार्ड होते हैं उनको मार्क करना है। मार्क करोगे तो आपको पता चलेगा यार ये वाला क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा था और इसी का मुझे रिवीजन करना है। अगर उसका आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपका क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपको आती थी वो तो पहले से आती थी, लेकिन जो आपको नहीं आती वो आपने मार्क करी और उसका रिवीजन नहीं किया। तो मार्क जो क्वेश्चन कर रहे हो ना उसका रिवीजन ज़रूर करना है, ठीक है। इसमें एक दिक्कत ये भी आएगी कि मान लो आपने कोई बुक खरीदी पिनेकल या किरण की, तो उसमें CGL के क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, CHSL CPO के भी क्वेश्चन है। क्या सभी के लगाने ज़रूरी है? नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले GD, MTS, CHSL इनको टारगेट करना है। जब आपके पास टाइम बचता है तो आप और क्वेश्चंस भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेवल अपना करना है। अभी करने किस तरीके से क्वेश्चन, डेली आपको 50+ क्वेश्चन करने हैं। डेली 50+ क्वेश्चन करने हैं T20 अप्रोच के साथ। T20 अप्रोच के साथ का मतलब है 20 मिनट का टाइमर सेट करना है और आपको देखना है कि यार 20 मिनट में 10 क्वेश्चन कर पाता हूँ या 12। मान लो आप 10 क्वेश्चन कर पाते हो तो 20 मिनट का टाइमर सेट करा फ़ोन में और 10 क्वेश्चन करें, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक, और यही चीज़ आपको बार बार रिपीट करनी है। जब 6 बार रिपीट करो, सॉरी, जब ये 5 बार रिपीट करोगे तो आपके 100 मिनट में लगभग आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी बीच बीच में 5-5 मिनट का गैप भी लिया तो यानी 2-2.5 घंटे में आपके कितने हो जाएंगे, 50+ क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो आपके मार्क क्वेश्चन है उनको बचा के रखना। जो बचा हुआ आधा घंटा है, आपको लग रहा है कि मैं 3 घंटे मैथ पढ़ूंगा, तो बचे हुए टाइम में आप जो मार्क क्वेश्चन कर रहे थे उनको सोल्व करना, ठीक है। जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको छोड़ना है। टारगेट क्या करना है कि 20 मिनट में 10 क्वेश्चन करने पहले, क्लियर। इसके बाद क्या करना है, जब आप अपने नोट्स बना लोगे, सारे चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे, अब आप मजबूत हो गए, आपको समझ में आ गया कि यार मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक देने डायरेक्ट, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन के सेक्शनल मॉक दोगे तो आपको क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि यार कितनी स्पीड है मेरी, कहाँ मैं स्किप कर रहा हूँ, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, क्या मैं प्रेशर हैंडल कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। तो काफ़ी चीज़ें जो आपको सेक्शनल मॉक से पता चलेंगी। सेक्शनल मॉक टेक्स्ट बुक या आर्डोले कहीं भी दे सकते हैं। इसमें भी क्वेश्चन सेव करने जो आपके रॉन्ग होते हैं, जैसे इस तरीके से आपने यहाँ पे मार्क किए बुक में, तो टेक्स्ट बुक में भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन सेव करने जो आपके गलत हो जाते हैं, छूट जाते हैं, ठीक है। लास्ट में क्या करना है, सिर्फ रिवाइज करने टाइप्स और फॉर्मूला, यानी जो भी आपने अपने नोट्स बनाए हैं उसमें अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है परसेंटेज के जिसके भी या फॉर्मूले हैं वो आपको रिवाइज करके जाने एग्जाम से पहले, और जो भी आपने क्वेश्चन मार्क करे हैं और जो सेव करे हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से अगर आप करते हो तो मैथ में 40 में से 40 नंबर 100% आएंगे, और इसी तरीके से आपको फॉलो करना है, ठीक है। टीचर को भी फॉलो कर लो। ऐसा कभी मत सोचना कि एक टीचर को मैंने फॉलो कर लिया और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करूँगा, सिर्फ वीडियो देखूंगा तो मेरा अच्छा स्कोर आ जाएगा। नहीं, वीडियो से सिर्फ आपको समझ में आएंगी चीज़ें, जब तक खुद से कलम नहीं उठाओगे क्वेश्चंस नहीं होंगे। कई बार आपने देखा होगा कि मैंने तो आदित्य रंजन सर से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, लेकिन जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरे से हो नहीं पाते हैं ना। तो काफ़ी रीज़न है। इसके अलावा बात करते हैं रीजनिंग की। देखो, रीजनिंग में सबसे पहले आपको सेक्शनल मॉक देना है, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग एक इजी सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको मान लो मिरर इमेज के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई इमेज है, अब इसकी मिरर इमेज निकालनी है तो इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वाटर इमेज के लिए कोई कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है। कोई एम्बेडेड फिगर है मान लो यहाँ पे इस तरीके से, और आपको पूछा जा रहा है कि यहाँ क्या आएगा, ठीक है, तो इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है। इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन है जो 10 से 12 या 15-20 क्वेश्चन ऐसे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आप खुद से कर लोगे, जिनमें आपको दिमाग नहीं लगाना और ना ही सीखने की जरूरत। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं या टॉपिक ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं पीछे लेके जाते हैं, जैसे कि मिसिंग नंबर हो गया, नंबर सीरीज़ हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन। मिसिंग नंबर के आप कई बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, लेकिन कई बार ऐसी सीरीज़ आ जाती है कि आप सोच नहीं पाते। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सेक्शनल मॉक देना है। 40 में से ये चेक करना है कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है। क्या मेरा स्कोर 35 आ रहा है, क्या मेरा अच्छा लेवल है 35+ आ रहा है, या मेरा स्कोर 20 से डाउन जा रहा है या 20 आ रहा है। जब 20 तक आपका स्कोर जा रहा है, जितना भी जा रहा है, आपको ये नोट डाउन करना है कि यार कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो मुझे पढ़ने हैं, यानी वीक टॉपिक पहचानने सबसे पहले। ऐसा नहीं कि पूरा रीजनिंग का कोर्स करने लग जाओ, नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। 3 महीने हैं, 3 महीने में स्मार्ट स्टडी करनी है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका वीक टॉपिक है उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो वीक टॉपिक जो आपको पता चलेंगे वो यही होंगे लगभग सबके, ठीक है। बाकी 1-2 और ऐड करोगे, लेकिन यही लगभग होंगे। उसके बाद क्या करना है, कोई भी टीचर आपको सेलेक्ट करना है, पीयूष वार्षणे, विक्रमजीत सर, इवन कोचिंग सेंटर, RWA, अरुण सर, एग्जामपुर या वाईफाई स्टडी, जो भी टीचर आपको सही लगते हैं। लेकिन इवन कोचिंग सेंटर से आप करोगे तो आपको बेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा अलग अलग टीचर हैं, पीयूष वार्षणे सर या जो भी आपको सही लगता है, ठीक है।
ठीक है। आप वहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेस्ट क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने जो आपसे नहीं होते। जो आपसे होते हैं उनकी प्रैक्टिस करने से कोई फ़ायदा नहीं, जो चीज़ आपको नहीं आती वही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी और बंदों से, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड, ठीक है। आपने फोकस कर लिया, वीक टॉपिक्स कवर कर लिए, ठीक है। कवर करने के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस करनी है पिनेकल, किरण या PDF, ठीक है। PDF का मतलब क्वांट किंग, ठीक है, या इवन कोचिंग सेंटर की कोई PDF। आपको लग रहा है यार यूट्यूब से बहुत ज़्यादा टाइम मतलब लग रहा है, तो मैं अगर मुझे मान लो मेरा नंबर सीरीज़ बहुत वीक है, ठीक है, मुझे यूट्यूब की वीडियो की ज़रूरत नहीं है, मैं बुक से ही प्रैक्टिस करके खुद से सीख लूँगा, तो आपको क्या है ना, बुक की हेल्प लेनी है, ठीक है। टाइम बचेगा, उसमें क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आएंगे तो वो मार्क करने हैं, ठीक है। जैसे आपने मैथ में मार्क किए थे, सेम उसी तरीके से जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी, आपका जो वीक टॉपिक्स हैं ये भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फिर दोबारा आपको सेक्शनल मॉक देने लास्ट में। सिर्फ सेक्शनल मॉक की प्रैक्टिस करनी है, उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपको ये भी पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन कब छोड़ना है, कब करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना। पहले टारगेट रखना है कि 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 क्वेश्चन में से कम 15 प्लस क्वेश्चन जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे उनको मैं बाद में टाइम दूंगा। ऐसा नहीं कि बीच में कोई क्वेश्चन सीरीज़ का आ गया तो उसी पे मैं 2, 2.5 या 3 मिनट लगा दूँ, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी समझ में जब सेक्शनल मॉक की प्रैक्टिस करोगे। तो इसमें भी जो क्वेश्चन हार्ड आते हैं उनको सेव करना है, तो मार्क क्वेश्चन और सेव क्वेश्चन इनका ही आपको रिविज़न करना है। यही आपको काफ़ी बच्चों से आगे लेकर जाएंगे, जो कि आपको 95 परसेंटाइल आपके मॉक में लाएंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में 3 पार्ट होते हैं, ग्रामर, वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ग्रामर के लिए आप कोई भी टीचर फॉलो कर सकते हो, अलग अलग मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं। काफ़ी टीचर ऐसे हैं जिनका मैंने नाम नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। गोपाल वर्मा सर, तरुण ग्रोवर सर, काफ़ी अलग अलग टीचर हैं जिनको आप फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो। लेकिन टारगेट क्या है कि हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं और 3 महीने के अंदर ही हमें ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट करना है और उसका रिवीजन करना है। इस हिसाब से करना है, ऐसा नहीं कि कोई टीचर का ऐसा कोर्स ले लो कि वो 4 से 5 महीने में कोर्स करा रहे हैं, ठीक है। तो कोर्स नहीं लेना, यूट्यूब पर फ्री वीडियोज़ हैं, ठीक है, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो, या मेरी डेली टारगेट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो। आगे बताऊंगा किस तरीके से करनी है। या आपके खुद के नोट्स हैं तो नोट्स फॉलो करो, या आपके पास बुक है, नीतू मैम की बुक या जो भी आपके पास बुक है, ठीक है, आपको लगता है निमिषा बंसल मैम की बुक है, रानी मैम की बुक है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चैप्टर वाइज फिर प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस का मतलब ग्रामर में पहले आपने नाउन पढ़ा, नाउन पढ़ने के बाद जितने रूल हैं वो समझने के बाद उनके एरर प्रैक्टिस करने हैं, क्लियर। इतना करने के बाद अब बात करते हैं वोकैब की। वोकैब में ब्लैक बुक, पिनेकल या किरण कोई भी बुक ले सकते हैं, ठीक है। पर मेन टारगेट है आपका प्रीवियस ईयर 2019 से लेकर 2024 तक, यानी लास्ट 5 साल की आपको वोकैब याद करनी है। इसमें सभी CGL, CPU सभी की वोकैब आप याद कर सकते हैं। इसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जितनी ज़्यादा वोकैब रहेंगी मतलब याद रहेंगी उतने अच्छे से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, सिनोनियम, एंटोनियम, स्पेलिंग, ठीक है, ये आपको याद करनी है, क्लियर। तो आपको कहाँ से याद करनी है, कोई भी बुक। ऐसा मत सोचना कि मेरे पास तो यार पिनेकल की बुक है, अब मैं क्या करूँ। किसी के पास ऐसा भी हो सकता है 2022 की पिनेकल की बुक हो, अब ये सोचेगा यार 2023 और 24 के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या आपको लगता है कि नहीं मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मैं बुक खरीद सकता हूँ, तो बुक भी आप खरीद सकते हो, क्लियर। और ये PDF कहाँ से मिलेंगी, ये PDF आप RBE टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जो पक्की वे शुभम। अब बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें कि आपको पैसेज, क्लोज टेस्ट, ये सभी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, जैसे PQRS। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, PQRS की प्रैक्टिस करनी है। कहाँ से करनी है, पिनेकल, किरण या इंग्लिश माध्यम। ये आपको लास्ट में यूज़ करना है। आपको लगता है कि नहीं मेरी इंग्लिश का लेवल अच्छा है, ये तभी आपको टेलीग्राम यूज़ करना है, इसकी हेल्प तभी लेनी है जब आपकी इंग्लिश का लेवल थोड़ा अच्छा है। इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल, ठीक है। बाकी SSC GD के लिए मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पिनेकल, किरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, जब इतना सब कुछ कर लिया, आपका ग्रामर का चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस हो गई, सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए, वोकैब भी आपने याद कर ली, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस कर लिया। अब बात करते हैं सेक्शनल मॉक की। अब आप करेंगे प्रैक्टिस आपको टेक्स्ट बुक पे करनी है, वही 20-20 क्वेश्चन। अब उसमें भी आपके कई बार ऐसे होंगे कि आप वोकैब भूलोगे या गलत करोगे, नई नई वोकैब देखने के लिए मिलेंगी, या आप नए नए रूल देखेंगे। तो आपको क्या करना है, जो आपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है, जैसे आपने जो नोट्स बनाए हैं शॉर्ट नोट्स, उसको और शॉर्ट बनाना है। और शॉर्ट का मतलब मान लो नाउन आपने 4 पेज में पढ़ा, तो 4 पेज में जो आपने नाउन पढ़ा उसमें काफ़ी रूल हैं। कुछ रूल ऐसे हैं जो आपको याद है, लेकिन कहीं ना कहीं 3 से 4 रूल हैं जो आप बार बार रिवाइज करने आपको पड़ते हैं, क्योंकि आप बार बार उनको भूलते हो। तो आपको एक पेज पे ही नाउन चैप्टर कंप्लीट करना है, दूसरे पे एडजेक्टिव, इस तरीके से 10 से 15 पेज में आपको अपनी ग्रामर कंप्लीट करनी है रिवीजन के लिए एग्जाम से पहले, ठीक है। और उसी में आपको अपने क्या करने हैं, जो भी आप मॉक दे रहे हो, सेक्शनल मॉक, जो भी नया रूल मिलता है वो भी इसी में ऐड करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जब आप इतना सब कुछ कर लोगे, सेक्शनल मॉक की प्रैक्टिस भी कर लोगे, 10 से 15 पेज की ही आपके पास एक बुकलेट होगी, एग्जाम से पहले सिर्फ वही पढ़नी है, ठीक है।
और इस तरीके से वोकैब में भी मार्क करना है, ठीक है। वोकैब में मार्क करोगे तो आपको पता चलेगा यार यही वर्ड है, मैं बार बार बोलूँ, यही रिवाइज़ करने हैं, ठीक है। जितना कम डाटा रहेगा, जितना कम कंटेंट रहेगा रिवाइज़ करने के लिए, उतना फ़ायदा रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि मार्क किस कौन कौन से क्वेश्चन करने जो आपके गलत होते हैं, जो आपके अनअटेम्प्ट होते हैं, यानी आपने क्वेश्चन छोड़ दिए, और उसके अलावा जो भी नई वोकैब आती है, रूल आती है, उनको सबको मार्क करके सेव करके रखना है टेक्स्ट बुक में। क्लियर। चलो, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा लाइब्रेरी के लिए, पिछली बार नहीं ला पाया, कि किस तरीके से टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन सेव करने, लिखना कुछ नहीं है अपनी नोटबुक में, सारा का सारा टेक्स्ट बुक में डाटा स्टोर हो जाता है और उसकी मदद से आप सॉल्यूशन हर एक चीज़ देख पाते हैं, ठीक है। वो मैं बनाऊंगा एक वीडियो अलग से। अब बात करते हैं जीके, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं ना कहीं इसमें कन्फ्यूज़न में हो कि यार ये कहाँ से पढ़े, है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे जीके की। तो जीके में फिजिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमिक्स, इनकी आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है। सबसे पहले कहाँ से करनी है, परमार, SSC, RW या अदर यूट्यूब चैनल, ठीक है। कोई भी यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, आपके पास खुद के नोट्स हैं, आपने पहले से ही पढ़ रखा है तो अपने नोट्स पढ़ने हैं। क्लियर। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने एक टीचर से पढ़ लिया और आप सब क्वेश्चन कर दोगे, नहीं। आपको अपने नोट्स बनाने हैं, या जिससे भी पढ़ रहे हो, परमार, SSC जो चैनल है उनके नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से पढ़ सकते हो, या RW के नोट्स बनाए वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको पता चलेगा यार किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर मैंने डांस पढ़ा है तो डांस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पद्म विभूषण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, घराना से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो किस लेवल तक के पूछे जा रहे हैं। क्या उसमें ये भी पूछा जा रहा है कि कब इसको ये अवार्ड मिला, 1952 में, ये भी पूछा जा रहा है। क्या डेट भी याद रखनी है या नहीं याद रखनी, बहुत सी चीज़ें जो आपको पता चलेगी, पैटर्न पता चलेगा एग्जाम का, ठीक है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके बाद आपको लगता है कि नहीं मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट RWA के सेट लगाऊँ, तो ये भी लगा सकते हैं। आपको लगता है परमार SSC की मतलब सेट लगाऊंगा, तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, यहाँ से आपको नॉलेज मिलेगी। आप मतलब कि जब चीज़ें को सुनोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको खुद से करना है, जैसे कि आपने यहाँ पे प्रैक्टिस करी थी, कहाँ पे, टेक्स्ट बुक में, या जो मैंने क्वेश्चन बताए थे कि रीजनिंग में आपको खुद से PDF में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर। चलो, इतनी बात आई समझ में। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक के करने हैं, देखो जनवरी से लेके, ठीक है, दिसंबर से लेके डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है, जैसे कि दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, इस तरीके से 2024 जनवरी तक के करने हैं, ठीक है। तो करने कैसे हैं और कहाँ से करने, इंडोलोगस, RWA, कुमार गौरव सर, स्पीडी बुक है टॉपिक वाइज। सबसे पहले आपको एक बार मंथली जरूर रीड कर लेना है, तो इंडोलोगस की बुक से आप रीड कर सकते हो, या आदित्य रवि GS वहाँ से कर सकते हो। बहुत सारे मतलब चैनल हैं, टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जिसकी मैं एक PDF सेंड कर दूंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि इतना सब कुछ यहाँ बताऊंगा तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल जो आपको लगता है कि नहीं यहाँ से मैं पढ़ूंगा, मुझे समझ में आ रहा है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट है इंडोलोगस, आपको SSC के TCS पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन हैं इंडोलोगस से आपको मिल जाएंगे, रवि GS से मिल जाएंगे, ठीक है। या स्पीडी बुक आपको फॉलो करनी है तो टॉपिक वाइज पहले मंथली कवर करेंगे, फिर स्पीडी बुक का टॉपिक वाइज, वो भी सेलेक्टेड, ऐसा नहीं है कि पूरी स्पीडी बुक आपने पढ़ दी। क्लियर, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में डांस, फेस्टिवल, इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको खुद से नोट्स बनाने हैं, या RWA हो गया, इंडोलोगस हो गया, परचम क्लासेस हो गई, या परमार SSC हो गई, इनकी हेल्प लेनी है, ठीक है। इनके नोट्स आपको रीड करने हैं। रीड करने के बाद आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीके में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ओनली रिवीजन, मल्टीपल टाइम। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमने एक चीज़ पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, लेकिन तीसरी बार उसका मन नहीं करता। हम सोचते हैं यार अब नया कुछ पढ़ें, अच्छी नॉलेज लें ना। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है, जब एग्ज़ाम में आप बैठते हो तो कई बार क्या होता है, आपने चीज़ें तो पढ़ी हैं, जैसे मान लो खारिफ, राबी, इस तरीके के क्रॉप से क्वेश्चन आया, तो 1 2 3 4 4 ऑप्शन है, तो चारों में से आप कन्फ्यूज़न में हो जाओगे यार 2 या 4 में से एक है, फिर आप तुक्का मारोगे कि 4 है, फिर आंसर जो होगा वो 2 होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में रहोगे। कन्फ्यूज़न इस वजह से होती है क्योंकि आपका रिवीजन नहीं है, तो रिवीजन पे फोकस करना है। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है थ्योरी के, ये भी पिनेकल, किरण, ब्लैक बुक या घटना चक्र जो भी है वहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। और जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन नया मिलता है, मार्क करते हो, वो अपने नोट्स में ऐड करना है, चाहे वो डांस का हो या आपकी थ्योरी का हो। क्लियर। चलो, अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। कोई भी टीचर से आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, RWA, SSC मेकर, एग्जामपुर, अरुण सर, किसी भी टीचर से जो आपको अच्छा लगता है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट से ही आपका काम चल जाएगा, हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाओगे। RWA, एग्जामपुर या कोई भी टीचर, ठीक है, अदर यूट्यूब चैनल कहीं भी आप फॉलो कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट लगाओगे, जो भी आपको नई चीज़ मिली अपने नोट डाउन करना, उसको रिवाइज़ करना, ठीक है। रिवीजन करना है शब्दार्थ का, ठीक है।
एक शब्द के अनेक शब्द, पर्यायवाची, ये सभी शब्द आपको कहाँ से याद करने हैं? ल्यूसेंट या प्रीवियस ईयर, कोई भी बुक आपके पास है वहाँ से आप कर सकते हैं। आपके पास PDF आपको मिलती है किसी भी टेलीग्राम चैनल से, वो आप वहाँ से कर सकते हैं। क्लियर? चलो अब बात करते हैं मॉक प्रैक्टिस यानी कि फुल मॉक, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आपने चारों सब्जेक्ट पे कमांड कर ली, लेकिन फुल मॉक जो कि 160 नंबर का होगा, उसमें कितना स्कोर कर पा रहे हो आप? सिलेबस कंप्लीट करना ही सिलेक्शन नहीं है, आपने पूरा 100% सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है टाइम कैसे मैनेज करना है, स्पीड नहीं है आपको ये नहीं पता क्वेश्चन कब छोड़ना है। ठीक है, तो ऑर्डर को किस तरीके से मेंटेन करना है? ऑर्डर का मतलब पहले रीजनिंग सोल्व करनी है, पहले मैथ सोल्व करनी है, पहले इंग्लिश सोल्व करनी है, पहले GK सोल्व करनी है। हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको मॉक प्रैक्टिस से आएंगी। तो मॉक प्रैक्टिस कब करनी है? जब आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तब आपको मॉक प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। हफ्ते में 2 बार आपको मॉक देने हैं। ठीक है, अभी आपका मन है, आपको लगता है कि नहीं अभी भी मॉक दूंगा, तो संडे आप मॉक दे सकते हो। ठीक है, पर 2 महीने बाद आपको हफ्ते में 2 मॉक देने हैं, फिर उसके बाद 3 मॉक देने हैं। ठीक है, वो हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। एक्यूरेसी पे फोकस करना है कि यार मैं जो 20 क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो कम से कम 18 क्वेश्चन उसमें सही होने चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं 20 में से 20 क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसमें 15 क्वेश्चन सही है और 5 गलत है। एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, क्वेश्चन ज़्यादा गलत नहीं करने, तुक्का नहीं मारना। क्लियर? स्पीड कैसे आएगी? स्पीड आएगी जो मैंने अपने आपको 20-20 अप्रोच बताई थी। ये जब आप टाइमर लगा के क्वेश्चन करोगे तो स्पीड आएगी। स्किपिंग का मतलब, जैसे मान लो आपके सामने 1, 2, 3 इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, आपने पहला क्वेश्चन देखा, यार ये तो बहुत हार्ड है, आपने दूसरा देखा वो भी हार्ड है, तीसरा देखा वो भी हार्ड है, आपका मोरल डाउन हो जाए, यार क्वेश्चन पेपर बहुत हार्ड है, और आप इसी में 2-2 मिनट 3-3 मिनट ज़्यादा लगा दोगे, और जब चौथा क्वेश्चन ईजी आएगा तो वहाँ पे भी आप सिली मिस्टेक करोगे। यानी ईजी तो था लेकिन मैंने सिली मिस्टेक कर दी, गलत हो गया आता हुआ क्वेश्चन। वो इस वजह से कि आपने जो हार्ड क्वेश्चन है ना उस पर टाइम वेस्ट कर दिया। आपको तुरंत स्किप करना है। ये आपको लग रहा है कि यार ये हार्ड क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, स्किप करते जाओ। आपको वो चीज़ पहले करनी जो आपको आती है, जो आपने प्रैक्टिस करी अभी तक। ठीक है, ये आपको सिर्फ एक डिसेप्शन होता है, फंसाया जाता है। ठीक है, बाकी लैपटॉप पर मॉक देना है, फ़ोन पे मॉक नहीं देना, इसका भी एक रीज़न है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा मॉक प्रैक्टिस के लिए। तो अब बात करते हैं टाइम टेबल की। देखो, टाइम टेबल किसी का फिक्स नहीं हो सकता, कोई 8 बजे उठेगा, कोई 6 बजे उठेगा, लेकिन आपको फिक्स ये करना है कि मैथ में डेली 50+ क्वेश्चन करने हैं, रीजनिंग में 1 सेक्शनल मॉक देना है, और उसके बाद 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वीक टॉपिक के। GK में 1 टॉपिक पढ़ना है डेली। ठीक है, और उसके क्वेश्चंस करने हैं अगर टाइम मिलता है तो। मॉक नहीं देना। मॉक कब देना? या तो संडे को दूंगा, या जब मेरा सिलेबस हो जाएगा 70% तब दूंगा। क्लियर? इसके बाद इंग्लिश में आपको ग्रामर का 1 टॉपिक डेली पढ़ना है। ठीक है, वो 1 टॉपिक ऐसा नहीं है कि नाउन 1 दिन में कंप्लीट करो। नाउन अगर लंबा चैप्टर है तो 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, तो ग्रामर को 1 घंटा दूंगा। वो कैब है, वो कैब को कितना दूंगा? वो कैब को भी 1 घंटा दूंगा या आधा घंटा दूंगा। फिर उसके बाद आधा घंटा किसको दूंगा? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। इसी तरीके से हिंदी में भी। ठीक है, इस तरीके से आपको टाइम टेबल बनाना है। ऐसा नहीं कि मैं 8 से 9 ये पढ़ूंगा। टाइम टेबल बनाना है अपना, जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपका सिलेबस है, और कितना आप कर पा रहे हो। ठीक है, बाकी आपको लगता है कि नहीं मैं टाइम टेबल नहीं बना पाऊँगा, ये सब चीज़ें फॉलो नहीं कर पाऊँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरीके से मेंटेन करूँ, तो आप हमारी डेली टारगेट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं खुद से करूँगा, तो खुद से करने के लिए देखो आपको क्या करना है, जस्ट फॉलो डेली टारगेट्स। अपने डेली टारगेट्स बनाओ। ठीक है, डेली प्लान बनाओ अकॉर्डिंग टू योर वीकनेस और स्ट्रेंथ। आपको लगता है कि मेरा मैथ स्ट्रॉंग है, मैं 2 घंटे मैथ पढ़ूंगा, काम चल जाएगा। लेकिन मेरा मैथ अगर स्ट्रॉंग है तो उसको मैं 4 घंटे दूंगा, तब काम चलेगा, क्योंकि मेरी इंग्लिश या मेरी हिंदी बहुत स्ट्रॉंग है, GK मेरी स्ट्रॉंग है, लेकिन मेरी मैथ वीक है। ठीक है, उसी हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाना है। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लस रिवीजन। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो सेक्शनल मॉक हो या फुल मॉक हो। सेक्शनल मॉक देने से आपको पता चलेगा यार कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। जैसे मान लो आपने सिलेबस कर लिया पूरा कंप्लीट मैथ का, ठीक है, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन जब आप मॉक दे रहे हो बार बार परसेंटेज के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, बार बार आप क्वेश्चन कर रहे हो टाइम स्पीड डिस्टेंस के, रेल वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, या वोट वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि यार इस पे फोकस करना है। ठीक है, फिर उसी टॉपिक का आपको रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि पूरी मैथ फिर दोबारा से पढ़ोगे। ठीक है, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, स्मार्ट वर्क, पेशेंस, बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ यार मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, इस एग्ज़ाम को निकाल कर रहूँगा। टाइम पास बिल्कुल नहीं करना, डेली पढ़ना है, चाहे 8 घंटे पढ़ो चाहे 6 घंटे पढ़ो। ठीक है, डिसिप्लिन में रहना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब ऐसा नहीं है कि कोर्स खरीद लिया, वो हो रहा है 4 महीने बाद या 5 महीने बाद कंप्लीट। ठीक है, या स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है आपको पता है कि जो क्वेश्चन है वो इस तरीके के आते हैं जो आपको, मतलब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है A और B, किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं और ये 2 दिन में कर रहा है,
दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक सीजीएल में क्वेश्चन आ रहा है कि ए की एफिशिएंसी इतनी गुना हो रही है, फिर इसकी इतनी गुना हो रही है, फिर बाद में एक छोड़ देता है, फिर तीसरा आ गया तो फिर सी की एफिशिएंसी होता है, मतलब डीप क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए यार इतना लेवल मुझे पढ़ना भी है, नहीं पढ़ना है एसएससी जीडी के लिए। तो स्मार्ट वर्क करना है, ऐसे नहीं गधे की तरह बस पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। पता होना चाहिए एग्जाम में क्या आ रहा है, ठीक है। जीके में पता होना चाहिए यार करंट अफेयर किस लेवल के आ रहे हैं, ठीक है। पता होना चाहिए कि पद्मा विभूषण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अवार्ड स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जीआई टैग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तभी पढ़ूंगा मैं जीआई टैग, वरना नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये पता तब चलेंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे सेक्शनल मॉक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है। और पेशेंस रखना है यार, स्कोर बढ़ नहीं रहा, क्या करूँ, दूसरे टीचर की वीडियो देखूँ या कोर्स चेंज कर लूँ या बुक चेंज कर लूँ, नहीं। धीरे धीरे जब पढ़ोगे टाइम लगेगा लेकिन स्कोर